गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। आज हमारा जो पार्ट 18 हम लोग पहुंच चुके हैं, वॉइस चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, इज एम आर का यूज पढ़ चुके हैं, आप हैव हैज का यूज पढ़ चुके हैं, मॉडल्स का यूज सारा पढ़ चुके हैं, एक्टिव पैसिव, ठीक है ना। उसके बाद आप टेंस पढ़े पूरा, ठीक है ना। टेंस के बाद सेंटेंस पूरा पढ़े आप, ठीक है ना। सेंटेंस में हम लोग असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ चुके हैं। अब हमारा आ गया मेन इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट टेंस के बाद होता है, वो है वॉइस। आज वॉइस पे चर्चा करेंगे, प्रेजेंट सिंपल का वॉइस बताएंगे आपको, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ नहीं। तो वॉइस क्या है, हिंदी में उसको वॉइस बोलते हैं। वॉइस इज ए काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन एक चैप्टर है ग्रामर में, उसी में वॉइस आता है, रिमूव टू आता है, नरेशन आता है, ठीक है ना। तो ये सब वॉइस का ही चैप्टर है। तो वॉइस चैप्टर में क्या है, दो तरह का वॉइस होता है। वॉइस को हिंदी वॉइस बोलते हैं हम लोग, एक्टिव और पैसिव। इसको कर्तरी वॉइस बोलते हैं और इसको हम लोग कर्म वॉइस बोलते हैं। कर्तरी मतलब कर्ता और कर्म मतलब ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है, सब्जेक्ट इज पावरफुल। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट पावरफुल होता है, सब्जेक्ट डोमिनेटिंग सेंटेंस, यानी जिसमें सेंटेंस को सब्जेक्ट डोमिनेट करता है, मतलब सब्जेक्ट से के द्वारा सेंटेंस जो है सो प्रभावित होता है। काम जो होता है सेंटेंस में, जो कर्ता होता है वही पावरफुल होता है सेंटेंस के द्वारा, मतलब सेंटेंस में कर्ता के द्वारा काम होता है, ठीक है ना। सेंटेंस में हम लोग वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। तो जो वर्ब होगा उसका करने वाला, वर्ब का जो करता है वो सब्जेक्ट होगा। जब सब्जेक्ट पावरफुल होगा सेंटेंस में, मतलब कर्ता के द्वारा काम होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव वॉइस। जितना सेंटेंस सिंपल हम लोग बोलते हैं, सब एक्टिव में ज्यादा बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं कार खरीदूंगा, तो कार कौन खरीदेगा, मैं। खरीदने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा है, तो मैं हो गया कर्ता। तो कर्ता जब पावरफुल हो जाएगा तो वो सेंटेंस क्या कहलाएगा, एक्टिव वॉइस कहलाएगा, ठीक है। इसमें क्लियर है परिभाषा में कि कर्ता प्रधान वाक्य को हम लोग एक्टिव वॉइस बोलते हैं, जिसमें कर्ता के द्वारा काम होता है। ऑपोजिट है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट इज पावरफुल। जहां पे कर्ता के द्वारा काम नहीं होता है, ऑब्जेक्ट एजेंट के द्वारा काम होता है, किसी के द्वारा, कर्म के द्वारा काम होता है। ऑब्जेक्ट डोमिनेटिंग सेंटेंस, जिसमें सेंटेंस को ऑब्जेक्ट डोमिनेट करता है, मतलब ऑब्जेक्ट प्रभावित करता है सेंटेंस को, ठीक है ना। तो जब कर्म के द्वारा काम होता है उसको हम लोग कहते हैं पैसिव वॉइस। तो एक्टिव से पैसिव भी बनाएंगे और पैसिव से एक्टिव भी बन जाएगा जब रूल जान जाएंगे तो, ठीक है ना। तो ये है आपका एक्टिव और एक है पैसिव। अब एग्जाम्पल एक ले लेते हैं यहाँ, जैसे आई टीच हर, मैं उसको पढ़ाता हूं, एक एग्जाम्पल है एक्टिव में, ठीक है ना। तो पैसिव में क्या हो जाएगा, सी इज टाउट बाय मी। ये देखिए, सी इज टाउट बाय मी मेरे द्वारा, और यहां आई टीच हर, मैं उसको पढ़ाता हूं। मीनिंग दोनों का एक ही है, मैं उसको पढ़ाता हूं, आई टीच हर, और सी इज टाउट बाय मी, वह मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है। पढ़ाने काम तो मैं ही कर रहा हूं, लेकिन यहां पे सब्जेक्ट बोल रहा है कि मैं पढ़ाता हूं, आई टीच हर। पढ़ाने काम आई कर रहा है, ये सब्जेक्ट है। और सी इज टाउट, वो पढ़ाई जाती है किसके द्वारा, बाय मी, ऑब्जेक्ट। यहां पे ऑब्जेक्ट पावरफुल है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो चीज आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट पावरफुल होगा वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस कहलाएगा। जिस सेंटेंस में के द्वारा, किसी द्वारा काम होगा, यानी ऑब्जेक्ट के द्वारा, एजेंट के द्वारा काम होगा, वो कहलाएगा पैसिव वॉइस। तो ये आपका डेफिनेशन था एक्टिव और पैसिव का। क्लियर हो चुका है एक्टिव और पैसिव का डेफिनेशन। अब आगे इसमें हम आपको बताएंगे रूल्स, ठीक है। तभी आपको बताया गया कि वॉइस दो तरह का होता है, एक्टिव और पैसिव। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कॉमन रूल्स और नो पैसिव, उसके बाद वॉइस बनेगा, ठीक है ना। कॉमन रूल्स क्या होता है वॉइस का, सो देखिए यहाँ पे। एक्टिव का सब्जेक्ट जो होता है पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, उल्टा हो जाता है। अब यहाँ एक्टिव में क्या लिखा हुआ, आई टीच हर, मैं उसको पढ़ाता हूं। आई क्या है, सब्जेक्ट है, हर क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये है सब्जेक्ट। अब जब पैसिव बनाएंगे हम, तो ये हर जो यहाँ पे है वो क्या बन गया, यहाँ पे सी बन गया। देखिए पैसिव का, ये आई था यहाँ पे, तो क्या बोला, एक्टिव का सब्जेक्ट, एक्टिव का सब्जेक्ट कौन है, आई। पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है, पैसिव में जाके ये क्या बन गया, यहाँ पे मी। देखिए यहाँ से ले गए हम, यहाँ से, ठीक है ना, यहां से इसका तार गया है यहाँ पे मी। तो एक्टिव का सब्जेक्ट जो होगा, पैसिव का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, और एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे वो बन जाता है सब्जेक्ट। इसीलिए इसको कहता है सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। मतलब एक्टिव और पैसिव अगर आप ऐसे लिखेंगे तो यहां सब्जेक्ट होगा, यहां वर्ब होगा, यहां ऑब्जेक्ट होगा। तो यहां पे ये ऑब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट बन जाएगा, यहां करके ये सब्जेक्ट यहां पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे होता है। तो पहला रूल क्या है पैसिव बनाने का, उसको देख लीजिए। पहला रूल है कि जब आप एक्टिव से पैसिव ले जाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप सेंटेंस में देखिएगा, सब्जेक्ट होगा आपका यहाँ पे, लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट जो होगा यहाँ पे ना, ऑब्जेक्ट एक्टिव का, वो सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव में सबसे पहले, और ये जो यहाँ पे आई होगा ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वहां लास्ट में जाकर के मी बन गया। तो पहला रूल क्लियर है कि एक्टिव का सब्जेक्ट क्या बनेगा, पैसिव का ऑब्जेक्ट, और एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, पैसिव का सब्जेक्ट। क्लियर है।
दूसरा कहता है यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। कोई भी पैसिव वॉइस बिना हेल्पिंग वर्ब का कभी नहीं बनता है, ये जनरल रूल है, समझ लीजिए आप, ये कॉमन रूल मैं आपको बता रहा हूं। तो बिना हेल्पिंग वर्ब का पैसिव वॉइस संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है। आई रोट अ बुक, यहां V2 था, देखिए V2 पास्ट सिंपल टेंस है, जो पढ़ा हुआ आपका टेंस, ठीक है ना। अब पैसिव जब हम बना रहे थे तो यहां क्या लिखे हम, अ बुक वाज रिटन बाय मी। ये वाज कहां से आ गया भाई, तो वाज आएगा, हर पैसिव स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब होता ही होता है, ठीक है ना। तो वाज आ जाएगा, इज आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू टेंस आएगा, हर टेंस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होगा, मॉडल्स में सारा मॉडल रहेगा। तो यहाँ पे वाज देखिए आ गया, यहाँ पे वाज तो था नहीं। तो आपको पैसिव वॉइस बनाने समय सब ध्यान रखना होगा कि हम हेल्पिंग वर्ब का यूज मिस ना करें। कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा सब आपको बताया जाएगा फिर, ठीक है ना। तो दूसरा नियम क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा आपका, वाज आ गया। अब कहता है तीसरा यूज ऑफ V3। ये 3 कॉमन रूल है, बिना V3 का पैसिव वॉइस कभी नहीं बनेगा, चाहे आपका प्रेजेंट टेंस में हो, चाहे पास्ट टेंस में हो, चाहे फ्यूचर टेंस में हो। मेन वर्ब 5 तरह का फॉर्म आपको बताया गया, V1 V2 V3 V4 V5। एक्टिव वॉइस 5 फॉर्म में हो सकता है, लेकिन पैसिव जब भी बनेगा तो क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। ये 3 कॉमन रूल्स है पैसिव वॉइस, एकदम साधारण रूल है जो सबको जानता है, हर बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। मैं कोई नया चीज नहीं बता रहा हूं, बस सिर्फ याद करवा रहा हूं आपको कि आप याद कीजिए, V3 के बिना पैसिव वॉइस नहीं बनता है, चाहे टेंस प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर को। एग्जाम्पल देखिए, आई एम राइटिंग ए बुक, यहां पे राइटिंग किस में है, किस फॉर्म में, V4 फॉर्म में है। अब बुक इज बीइंग रिटेन आ गया V3 में, तो 100% आ जाएगा V3 में, ठीक है ना। तो 3 नियम हो गया आपका पैसिव वॉइस का। पहला, एक्टिव का सब्जेक्ट को पैसिव में ऑब्जेक्ट बनाइए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, उल्टा कीजिए। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब यूज कीजिए। तीसरा, V3 यूज कीजिए, खत्म हो गया कहानी। अब कहता है कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसका पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है, बच्चे बहुत बार इसमें भी गलती कर देते हैं। तो पहला क्या बताया, इन ट्रांजिटिव वर्ब। मैं आपको पढ़ा चुका हूं ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव वर्ब। मुख्य क्रिया में सकर्मक और अकर्मक। अकर्मक वो क्रिया होता है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट की प्रधानता नहीं, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, या हिंदी में कह सकते हैं हम लोग कि जो मेन वर्ब क्या और किसको से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, उसको हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे मैं क्या जाता हूं, मैं किसको जाता हूं, सही नहीं है। मैं क्या खाता हूं, सही है। तो खाना का पैसिव बनेगा, जाना का पैसिव नहीं बनेगा। अब इसमें बना देंगे आई गो टू पटना, एक्टिव वॉइस है। फिर बनाएगा पटना इज गोन बाय मी, एकदम सेंटेंस सही है स्ट्रक्चर के अनुसार, लेकिन वो गलत है क्योंकि गो जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो पहला इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। दूसरा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में 4 टेंस होता है, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनेगा। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। उसके बाद है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहां पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखना होगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एक टेंस हो गया, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, मतलब तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है आपका, ठीक है ना। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस 3 और एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को इसमें शामिल कर दीजिए, तो 12 टेंस है, उसमें से 4 का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्लियर हो गया। और तीसरा नंबर में सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट, वैसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसका भी पैसिव नहीं बनेगा। कैसे बनेगा, अब हम लिख देंगे आई टीच, यहां लिखते सिर्फ आई टीच मान लीजिए यहां पे, ठीक है ना। अब इस एग्जांपल को ले लीजिए आप, यहां पे अगर हम लिख दे आई टीच, इसका पैसिव कैसे बनेगा, क्योंकि यहां का ऑब्जेक्ट यहां सब्जेक्ट में बनता है, तो यहां ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो सब्जेक्ट बनेगा नहीं। तो इसीलिए मैंने लिखा सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका पैसिव भी नहीं बनेगा। और जो सेंटेंस पैसिव में होगा उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो उसका भी एक्टिव नहीं बनेगा। कुल मिलाकर के बिना ऑब्जेक्ट का ना एक्टिव सेंटेंस पैसिव में जा सकता है, ना पैसिव एक्टिव में आ सकता है। वो डायरेक्ट एक्टिव सेंटेंस होगा, डायरेक्ट पैसिव सेंटेंस हो सकता है, ठीक है, लेकिन चेंज कभी नहीं होगा। कन्वर्सन तब होगा जब सेंटेंस में एक्टिव में या पैसिव में ऑब्जेक्ट रहेगा। क्लियर है। तो अब हम लोग देखेंगे इसका पैसिव वॉइस, देखेंगे किसका, प्रेजेंट सिंपल टेंस का, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं टेंस का वॉइस, उसमें से वॉइस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस का हम लोग देख रहे हैं। सबसे प्रेजेंट सिंपल का वॉइस कैसे बनेगा। कॉमन रूल्स क्या था, एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बन रहा था, पैसिव का एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बन रहा था, ठीक है ना, उल्टा हो रहा था, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, हेल्पिंग का यूज, V3 का यूज, उसी के अनुसार इसको हम बनाएंगे अब, ठीक है ना। तो यहां देखिए ये एक्टिव है और ये पैसिव है। टेंस क्या है, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। हमने 2 एग्जांपल लिया यहाँ पे, आई टीच हर, ये V1 का एग्जांपल है, और शी टीचेज मी, ये V5 का एग्जांपल है। मैं उसको पढ़ाता, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं और वह मुझको पढ़ाती है, 2 वाक्य है यहाँ पे।
अब इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है पैसिव का। सब्जेक्ट इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब देखिए आ गया यहाँ पे, V3 आ गया। बोले थे हेल्पिंग वर्ब के बिना बनेगा नहीं, तो इज एम आर जो है किसका हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। अगर प्रेजेंट सिंपल में आपको V1 और V5 मिलेगा और पैसिव जब बनाएंगे तो अपने आप क्या आएगा? इज एम आर आएगा, V3 आएगा, बाय प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये पूरा इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस का। अब यहां देखिए आई टीचर, मैं क्या बोलता हूं? ऑब्जेक्ट यहां पे इंग्लिश है। इंग्लिश क्या होता है? नाम है सब्जेक्ट का, ये बदलता नहीं है, सब्जेक्ट भी वही रहता है और ऑब्जेक्ट भी वही रहता है। तो इंग्लिश यहाँ ऑब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पे किस रूप में है? उस सब्जेक्ट के रूप में है, ठीक है ना, काम करने के रूप में, मेन सब्जेक्ट के रूप में इसी को रखना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इंग्लिश हो गया, इंग्लिश थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया, इसके लिए इसमें इज आ गया, इंग्लिश इज। टीच का भी 3 क्या होता है? टाउट। तो इंग्लिश इज टाउट अंग्रेजी पढ़ाया जाता है बाय मी, मेरे द्वारा, है ना। आई को यहाँ पे मी बना दिए। तब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का नंबर 1 स्ट्रक्चर बन गया कि आई टीच इंग्लिश, इंग्लिश इज टाउट बाय मी, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये हो गया पैसिव वॉइस इसका। अब यहां ऐसे टीचर्स मी, वो मुझको पढ़ाती है। अब देखिए यहां मी जो था आई बन गया ना, क्या बोले थे? एक्टिव का ऑब्जेक्ट, पैसिव का सब्जेक्ट बनता है, बन गया सब्जेक्ट यहां पे। तो सी टीचर्स मी, आई एम टाउट बाय हर। अब आई के साथ यहां क्या लगेगा? एम यहां लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो आई एम फिर टाउट बाय हर। हर क्यों आ गया? क्योंकि यहां पे सी था, सी बन जाता है यहां पे ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया एक्टिव से पैसिव। अब इसी का 1 2 3 4 5 6 फॉर्म सब पूरा चलेगा, ठीक है ना। सब बुक में मिलेगा आपको। उतना सारा चीज वीडियो बनाने से वीडियो हो जाएगा 15 मिनट 20 मिनट का, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको सिर्फ रूल्स बता रहा हूं, शॉर्ट में नंबर 1 कोड बता रहा हूं, ठीक है ना। अब यहां रहता आई डोंट टीच हर, आई डोंट टीच इंग्लिश, तब क्या हो जाता है यहाँ पे? इंग्लिश इजंट टाउट बाय मी। फिर होता है डू आई टीच, तो ये होता है इज इंग्लिश, जैसे यहाँ पे डू डे लगेगा इज एम आर बाहर आएगा, 6 फॉर्म तक जाएगा, ठीक है ना। तो सारा बन जाएगा। तो एक्टिव वॉइस का ये स्ट्रक्चर है, पैसिव का ये स्ट्रक्चर है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा इधर, वैसे से भी आगे बढ़ेगा 6 फॉर्म तक, ठीक है ना। ये था आपका मूल स्ट्रक्चर एक्टिव का, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। अब कहता है डायरेक्ट पैसिव इसमें आएगा। डायरेक्ट पैसिव मतलब क्या होता है? उसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, इसका आप एक्टिव नहीं बना सकते हैं। डायरेक्ट पैसिव क्या होता है? सी इज टाउट, जैसे यहाँ पे क्या था? इंग्लिश इज टाउट, ये ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट जब रहेगा नहीं तो पैसिव बनेगा नहीं, तो डायरेक्ट पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस नहीं बनता है। तो सी इज टाउट उसको पढ़ाया जाता है। व्हीट इज ग्रोन इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के हर क्षेत्र में हर जगह पे गेहूं उपजाया जाता है। द पुअर आर एक्सप्लॉइटेड, गरीबों की शोषण किया जाता है, गरीबों का शोषण किया जाता है, ऐसा सेंटेंस किया जाता है। तो डायरेक्ट पैसिव से बनेगा, सब्जेक्ट रहेगा, इज एम आर रहेगा, V3 रहेगा, ठीक है ना। इस तरह का वाक्य बनेगा डायरेक्ट पैसिव, इसका एक्टिव नहीं बनता है। फिर डबल पैसिव। डबल पैसिव मतलब क्या होता है? जब सेंटेंस एक्टिव में 2 ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे देखिए हर भी ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो बढ़ाया गया था, ठीक है ना। तो जब 2 ऑब्जेक्ट होगा तो दोनों से पैसिव बनेगा। एक बार हमने यहाँ पे हर जो है इसको बनाया यहाँ पे सब्जेक्ट, है ना। हर का सब्जेक्ट क्या होता है? सी। तो सी इज टाउट। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट यहाँ एक बच जाता है वो यहाँ पे देखिए टाउट के बाद में लिखा हूं, और इंग्लिश यहाँ पे जो बच जाएगा उसको V3 के बाद रखना है। तो सी इज टाउट इंग्लिश, उसको इंग्लिश पढ़ाया जाता है किसी द्वारा? बाय मी, मेरे द्वारा। फिर यहाँ इंग्लिश था, इंग्लिश को लिए सब्जेक्ट बनाया यहाँ पे देखिए, तो इंग्लिश इज टाउट। अब टाउट हो गया, उसके बाद कौन बच गया था? हर। तो हर को यहाँ रख देंगे, तो इंग्लिश इज टाउट हर, मीनिंग वही है, इंग्लिश उसको पढ़ाया जाता है किस द्वारा? मेरे द्वारा, बाय मी। यहाँ पे आई था दोनों। तो डबल पैसिव का मतलब होता है जब एक्टिव वॉइस में 2 ऑब्जेक्ट मिलेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो दोनों को एक एक बार हम करके यहाँ पे सब्जेक्ट बना करके पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो ये हो गया एक्टिव से पैसिव का सिंपल रूल हो गया। ये डायरेक्ट पैसिव हो गया, डबल पैसिव हो गया। एक पॉइंट इसमें और बचा हुआ है, हु, उसको हम 2 मिनट में देखते हैं, हु को, ठीक है। लास्ट देखिए इसमें क्या है, कुछ बच गया था जो आपको मैं बता रहा हूं। अब हु का मान लीजिए जो रहेगा सेंटेंस, तो कैसे बनेगा? कहता है हु टीचेज हर, क्वेश्चन साइन यहाँ पे हम दो देंगे। हु टीचेज हर, कौन उसको पढ़ाता है, पढ़ाती है, दोनों हिंदी हो जाएगा, स्त्रीलिंग भी पुल्लिंग भी। अगर हु रहेगा एक्टिव वॉइस में, जिसका वॉइस हम लोग 2 तरह से बनाएंगे। ओल्ड ग्रामर में बाय हुम से बनता था, बाय हुम इज सी टाउट, बाय हुम इज सी टाउट। हु के जगह में बाय हुम लिख देंगे हम लोग, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब अपने आप में इज आएगा, और हर का जो है सो यहाँ पे सी बन जाएगा, V3 हो जाएगा, टीच का टाउट। तो बाय हुम इज सी टाउट, किसके द्वारा वो पढ़ाई जाती है, इसका हिंदी हुआ, ठीक है ना। मॉडर्न ग्रामर कहता है कि अब इसको हटाओ, तुम हु के जगह में हु लिख सकते हो, हु इज सी टाउट, और बाय को यहां रखना है। अगर आप हुम लगाएंगे तो बाय यहां लगाना पड़ेगा, ध्यान देना है। अगर आप यहां हु से बनाएंगे, नया ग्रामर में हु से बन रहा है, हु इज सी टाउट बाय, बाय यहां करना पड़ता है। दोनों सही है, ये ओल्ड ग्रामर के अनुसार है, ये न्यू ग्रामर के अनुसार है, हमको फॉलो इसी को करना है। तो हु का सेंटेंस रहेगा एक्टिव में, तो पैसिव भी हु से ही बनेगा, हु इज सी,
इज कहाँ से आया, सी के लिए आया है, और हर के लिए का ऑब्जेक्ट, ये हर क्या था, ऑब्जेक्ट था ना, यहाँ बन गया सब्जेक्ट, तो हु इज सी, टाउट बाय, V3 तो होना ही होना था। तो अगर हु अगर मिलेगा आपको एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव दो तरह से बनाना है, बाय हुम से और हु से। देख लीजिए, हुम रहेगा बाय यहां लगाना है, हु रहेगा तो बाय यहां लगाना है, बस कहानी खत्म। अब यहां आते हैं हुम, इसका उल्टा, पहले यहां हु था क्वेश्चन में, अब यहां क्वेश्चन में हुम है, ठीक है ना। हुम डू यू टीच, तुम किसको पढ़ाते हो, सिंपल हिंदी है इसका। तो जब हुम रहेगा तो इसका हो जाएगा ऑपोजिट हु इज टाउट बाय यू, तुम्हारे द्वारा किसको पढ़ाया जाता है, हु इज टाउट, कौन किसको पढ़ाया जाता है ना, बाय यू तुम्हारे द्वारा किसको पढ़ाया जाता है। तो हु का होता है हुम और हुम का होता है हु, उल्टा यही है एक तरह से कहेंगे, और हु का हु से भी बनता है और बाय हुम से भी बनता है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस, अगर आपके पास बुक है मेरा, अगर आपके पास द मैजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश किताब है, डिजिटल फॉर्म में है, हार्ड कॉपी है, तो आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारा उसमें प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, ठीक है ना। जितना यूट्यूब में बनाना था मैं आपको बता दिया हूं, अब आपसे प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस आराम से बन सकता है, ठीक है, जहां भी आप चाहेंगे वहां बना सकते हैं, ठीक है ना। सारा जो इसमें बन रहा था बना दी है। अब अगला वीडियो आपको 81 में मिलेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस, हम लोग उसमें बिंग लगाएंगे, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।